वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम प्लीज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दी फिजियोलॉजी दैट हाउ द ओवम इज रिलीज्ड। ओवम कैसे रिलीज होता है, किस तरह से फेलोपियन ट्यूब में जाता है और कैसे उसके बाद फेलोपियन ट्यूब की वजह से आगे नेक्स्ट पार्ट यूट्रस में जा करके और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और इनकेस अगर ग्रोथ ऑफ द बेबी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, हाउ इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द मैच्योरेशन। तो ये ब्रीफ के अंदर हम आपको ये बताएंगे। नाउ अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं दैट व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट हम बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द ovum is produced at the puberty stage, P-U-B-E-R-T-Y। puberty stage का मतलब है कि जैसे ही फीमेल किशोर अवस्था में प्रवेश करती है अराउंड 13 और 14, the formation of the ovum it starts. The formation of the ovum it takes place either by the right ovary और बाय द लेफ्ट ओवरी ऑल्टरनेटिवली। एक बार दाईं ओवरी अंडा बनाती है, एक बार बाईं ओवरी अंडा बनाती है। अब ये ऑल्टरनेटली रिलीज होंगे, एक बार या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। जब ये ओवम बनकर तैयार हो जाता है, इट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ओवरी की दीवार ब्रेकअप होती है और ओवम वहां से रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, दिस इज द ओवरी और ओवरी की दीवार में ये जब ब्रेकिंग प्रोसेस होती है, सो मैच्योर ओवम इट कम्स आउट ऑफ द ओवरी और ओवरी से ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद इस ओवम को सिर्फ एक ही जगह मिलती है, एक ही स्थान मिलता है एंटर करने के लिए, और वो है दैट इज द इनफंडिबुलम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की ओपन पार्ट के अलावा इसको एंट्री के लिए और कोई जगह नहीं मिलती। देयरफॉर द एंट्री टेक्स प्लेस by the open part of the fallopian tube। और ये fallopian tube के ओपन पार्ट में से fallopian tube में एंटर करता है। जब ये एंटर करेगा, एंटर करने के बाद हमने जैसे कि आपको बताया है कि दिस इज द नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ओवम का अपने पास कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसकी वजह से ये अपनी मूवमेंट दिखा पाए। इसकी मूवमेंट में इसके लिए फेलोपियन ट्यूब की सिलिया इसकी मदद करती है। द सिलिया विच इज प्रेजेंट इन द कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब एंड विच इज कॉन्टिन्यूसली इन द मूवमेंट, जो लगातार मूवमेंट के अंदर होती है, वो क्या करती है, वो इसको ऊपर चढ़ने के अंदर इसकी मूवमेंट में पूरी हेल्प करती है। और ये इस तरह से ये देखिएगा, ये ओवम धीरे धीरे इनकी मदद से ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है और चलने के बाद ये अपने आप को अपर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पर फिक्स कर लेता है। हियर इट वेट्स फॉर द स्पर्म, जहां पर ये स्पर्म के इंतजार करता है। इन केस इफ एनी स्पर्म यूनाइट्स विद द ओवम, अगर इस दौरान कोई भी स्पर्म इसके साथ यूनाइट करता है, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इन केस अगर कोई स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आ पाता, देन व्हाट हैपेंस दैट इट स्टार्ट्स कमिंग इन द यूट्राइन पार्ट, कंटेन्स इन द यूट्रस पार्ट। मान लीजिए पहला केस, अगर द यूनियन टेक्स प्लेस, अगर स्पर्म की और ओवम की यूनियन हो जाती है,
दी दिस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन, हम इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब ये फर्टिलाइज्ड ओवम विच इज कॉल्ड एज द जाइगोट, ये जाइगोट धीरे धीरे यूट्रस के अंदर आना शुरू कर देता है और यूट्रस में आकर के इट मल्टीप्लाइज, दैट मीन्स सेल मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 एंड लाइकवाइज वो एम्ब्रियो की फॉर्म बन जाती है। और जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो दी फर्टिलाइज्ड ओवम जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करती है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये धीरे धीरे इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एज एन एम्ब्रियो देन एज ए फीटस इनसाइड द यूट्रस। जब ये यूट्रस के अंदर ग्रो करना शुरू करता है देन अंडर द इफेक्ट ऑफ द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमने आपको बताए थे, वन इज द प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ये क्या करते हैं कि ये नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द नेक्स्ट ओवम, ये दोनों हार्मोन अगले ओवम को बनाना ओवरी बंद कर देती है। हम ये कहेंगे कि जैसे ही महिला को कॉन्सेप्शन होती है ओवम की फॉर्मेशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स। और जैसे इफ देयर इज नो कॉन्सेप्शन, अगर मान लीजिए गर्भ धारण नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन में ये ओवम का बनना जारी रहता है और ओवम राइट और लेफ्ट ओवरी से लगातार बनते रहते हैं। नाउ अंडर द फर्स्ट फेज व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस और द प्रेगनेंसी ऑकर्स, बेबी की ग्रोथ यूट्रस के अंदर होनी शुरू हो जाती है टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। बट ये आपको याद रखना है, टिल द बर्थ ऑफ द बेबी देयर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ओवरी ओवम नहीं बनाएगी, ना ही दाई ओवरी ना ही बाई ओवरी। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ये ओवरी फिर से कुछ समय के बाद ओवम बनाना शुरू कर देती है। चलिए नाउ द सेकंड इज व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द और देयर इज नो zygote formation, there is no fertilization, no union of the sperm। मान लीजिए स्पर्म नहीं मिला है और उस दौरान इनके अंदर क्या होता है कि ओवम अनफर्टिलाइज्ड है और अनफर्टिलाइज्ड ओवम धीरे धीरे सेकंड कंडीशन में ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट कमिंग इन दी ओवरी। ये नीचे की तरफ हमारे यहाँ पर आना शुरू कर देता है इन दी यूट्रस। और ये यूट्रस के अंदर जैसे आ जाएगा तो यूट्रस के अंदर आने से क्या होगा कि स्लोली एंड स्लोली ये से मैच्योरेशन साइकिल विच इज नॉर्मली विच occurs से 28 और 29 डेज, जिसको हम कहते हैं द मंथली साइकिल, ये धीरे धीरे इन द लास्ट वीक ऑफ द साइकिल ये यूट्रस के बिल्कुल नीचे के भाग में आ जाता है। जब ये नीचे के पार्ट में आ जाएगा देन व्हाट विल हैपन, दी डीजनरेशन। डीजनरेशन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना फूटना, खंडित होना। द डीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम सेल्स, यूट्रस की सबसे भीतरी दीवार जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इसके सेल्स में टूट फूट होनी शुरू हो जाती है। और ये सेल जब धीरे धीरे टूटते हैं देयर इज सम ब्लड कम्स आउट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल इंजरी सम ब्लड कम्स आउट इन द बॉडी। चाहे वो सेल इंजरी आपकी बॉडी के किसी बाहरी पार्ट में हो या सेल इंजरी
किसी बॉडी के अंदर के पार्ट में हो, जब भी कहीं पर कोई भी सेल इंजरी होगी, सम ब्लड विल कम आउट, करेक्ट। तो ऐसे ही जब ये अंदर के सेल फूटेंगे, टूटने फूटने, डीजनरेशन होगी, एज ए रिजल्ट ऑफ डीजनरेशन सम ब्लड विल कम आउट। ओके, नाउ इसके साथ साथ म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं, वो भी अपना म्यूकस छोड़ देते हैं, और उसके साथ ही अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ये these all structure they come out of the uterus, यूट्रस से बाहर आ जाती हैं in case when there is no union of the sperm with the ovum, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड है, अनिषेचित अंडा ये धीरे धीरे लास्ट वीक ऑफ द साइकिल ये एंडोमेट्रियल सेल्स के साथ मिलकर प्लस कुछ ब्लड के साथ प्लस म्यूकस के साथ ये बॉडी से बाहर आ जाता है, सर्विक्स और वेजाइना से बाहर आ जाता है। इन दिस वे दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और महिला के अंदर ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। जब तक ओवम बनता रहेगा तब तक ये साइकिल भी चलते रहेंगे। और फिजियोलॉजिकली वी कैन से दिस थिंग कि ओवम का ओवरी में से रिलीज होना, ओपन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इनफंडिबुलम से उसका एंटर करना। कैसे एंटर करता है? विद द हेल्प ऑफ द सिलिया, क्योंकि सिलिया इसकी मदद करते हैं मूवमेंट में, और अपर पार्ट को फिक्स कर लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर one important feature, that the fertilization of the ovum always takes place in the upper part of the fallopian tube, और कहीं fertilization नहीं होगी, सिर्फ fertilization ovum की इस पार्ट में होती है, the upper part of the fallopian tube. It will not take place in this part or any other part. So this is from the examination point of view. यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस। आवर आंसर विल बी इट टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इन केस नो फर्टिलाइजेशन इट कम्स इन द यूट्रस एंड अल्टीमेटली इट कम्स आउट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दी सर्विक्स एंड दी वेजाइना, और ये प्रोसेस इस तरह से लगातार चलती रहती है। सो दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल पार्ट कि ओवम का बनना। और एंड वन मोर थिंग दैट अराउंड द एज ऑफ 50, रफली अराउंड द एज ऑफ 50 द मैच्योरेशन टोटली स्टॉप्स, कंप्लीटली बंद हो जाती है around the age of 50, sometimes maybe 45, maybe 50, but on the average it has been taken like this. So which is called as the menopause, menopause, completely महिला में मेंसेस का स्टॉप हो जाना मेनोपॉज कहलाता है, जो कि महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम एक एज ए सेपरेट टॉपिक आपके सामने अलग से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।